नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी के बारे में जो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होती है। दोस्तों पहले बात करते हैं फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसके फ्रीजर में अगर बर्फ़ जम जाता है दोस्तों तो वो ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्ट हो जाता है, उसको मैनुअली हटाना नहीं पड़ता। दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो थोड़ी महंगी होती है। दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसमें कॉइल्स पीछे की तरफ ढकी होती हैं, तो उस पर धूल गंदगी चिपकने का डर नहीं होता है दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है दोस्तों उसकी लाइफ लंबी होती है। दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है दोस्तों उसमें मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है। दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसमें बिजली की खपत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है दोस्तों उसमें अगर हम खाने को लंबे वक्त के लिए रखते हैं तो दोस्तों वो बर्फ़ में जमते नहीं हैं या बर्फ़ में जमने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, साथ में वो फ्रेश भी बने रहते हैं। दोस्तों अगर खाने को या भोज्य पदार्थ को ताज़ा रखने का कोई सर्वोत्तम तकनीकी है तो वो है फ्रॉस्ट फ्री मेथड। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें फ्रॉस्ट फ्री टेक्निक इस्तेमाल होती है वो छोटे क्षमता से लेके बड़ी क्षमता तक के फ्रिज में उपलब्ध होती है। मसलन कि 50 लीटर से लेके एक बड़ी कैपेसिटी क्षमता वाली रेफ्रिजरेटर में ये तकनीकी उपलब्ध है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इसमें जो होता है दोस्तों फ्रॉस्ट उस तरह के फ्रिज जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री टेक्निक इस्तेमाल होती है उसमें कूलिंग के लिए इलेक्ट्रिक फ़ैन लगे होते हैं दोस्तों अब बात करते हैं डायरेक्ट कूल टेक्निक के बारे में। दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि डायरेक्ट कूल टेक्निक इस्तेमाल होती है दोस्तों अगर उसके फ्रीजर में बर्फ़ जम जाती है दोस्तों तो उसको हमको मैनुअली हटाना पड़ता है दोस्तों, और ये काम को 7 से 8 दिन में करना पड़ता है। कभी कभी हम 10 दिन का वक्त भी ले लेते हैं। दोस्तों अगर हम इसको नहीं हटाएंगे तो होगा क्या, बर्फ़ जो है पानी के रूप में लीक करना शुरू कर देगा और ज़मीन में फैल जाएगा। कभी कभी करंट भी उतरने का डर रहता है दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि डायरेक्ट कूल मेथड इस्तेमाल होता है दोस्तों उसमें कॉइल पीछे की तरफ खुली होती हैं तो उस पर धूल गंदगी आदि चिपकने का डर रहता है दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि डायरेक्ट कूल मेथड इस्तेमाल होता है उसकी लाइफ कम होती है उसकी तुलना में जिस रेफ्रिजरेटर में फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि डायरेक्ट कूल मेथड इस्तेमाल होता है वो सस्ते होते हैं। दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि डायरेक्ट कूल मेथड इस्तेमाल होता है उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि डायरेक्ट कूल मेथड इस्तेमाल होता है वो केवल 50 से 250 लीटर तक की क्षमता वाले में ही क्षमता की कैपेसिटी वाले रेफ्रिजरेटर में उपलब्ध है। दोस्तों उस तरह के फ्रिज जिसमें कि डायरेक्ट कूल मेथड इस्तेमाल होता है वो केवल सिंगल डोर में आते हैं। और उस तरह और जबकि अगर हम बात करें फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों तो उसमें जो है कम क्षमता से लेकर बड़ी क्षमता तक वाले रेफ्रिजरेटर में ये तकनीकी मौजूद है। दोस्तों ये थी विशेष बातें डायरेक्ट कूल मेथड के बारे में, फ्रॉस्ट फ्री मेथड के बारे में। दोस्तों डायरेक्ट कूल टेक्निक और फ्रॉस्ट फ्री टेक्निक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब हम फ्रिज परचेस करने जाते हैं तो वहाँ सेल्समैन हमको बार बार ये बात बताते हैं कि नहीं आपको सर डायरेक्ट कूल लेना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री टेक्निक वाला फ्रिज लेना चाहिए। उस समय दोस्तों होता क्या है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में हो जाते हैं, कभी कभी हम टेंशन में भी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास पहले ही से जानकारी रहती है दोस्तों तब फ्रिज हम जो है अपनी पसंद के हिसाब से खरीदते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं दोस्तों, अपने बजट के हिसाब से खरीदते हैं, न कि दोस्तों सेल्समैन के हिसाब से खरीदते हैं। दोस्तों फ्रिज पे मैंने 2 वीडियो और भी बनाए हैं। एक वीडियो में दोस्तों डिटेल में बताया गया है जनरल कंप्रेसर के बारे में और इन्वर्टर कंप्रेसर के बारे में। दूसरे वीडियो में दोस्तों एक कंप्लीट बाइंग गाइड है रेफ्रिजरेटर के लिए। दोस्तों उसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे आप एक बढ़िया कंपनी चूज़ कर सकते हैं फ्रिज ख़रीदने के लिए, और कैसे ये भी जान सकते हैं कि फ्रिज खरीदने के बाद आफ्टर सेल्स उसकी सर्विस कैसी रहेगी या कैसा सर्विस सेंटर बिहेव करता है। दोस्तों उसमें ये भी डिटेल में बताया गया कि आपको कितने लीटर का फ्रिज लेना चाहिए, कितनी स्टार का फ्रिज लेना चाहिए, आपको कितने डोर का फ्रिज लेना चाहिए, मल्टीपल डोर लेना चाहिए या सिंगल डोर का फ्रिज लेना चाहिए। दोस्तों उसमें ये भी बताया गया है दोस्तों कि
कि आपको जो है कितने स्टार रेटिंग का फ्रिज लेना चाहिए। साथ में दोस्तों उसमें ये भी चर्चा की गई है उस वीडियो में कि जो कंप्रेसर आप ले रहे हैं उसमें कॉपर कॉइल लगा है कि एल्युमिनियम कॉइल लगा है दोस्तों। साथ में उसमें उस वीडियो में ये भी चर्चा की गई दोस्तों कि आपको जो है डायरेक्ट कूल लेना चाहिए या फ्रॉस्ट फ्री लेना चाहिए, या आपको जनरल कंप्रेसर वाला फ्री लेना चाहिए, या इन्वर्टर कंप्रेसर वाला फ्री लेना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों टिप्स है, अपने आपने फ्रिज परचेस कर लिया तो कैसे उसकी परफॉर्मेंस को आप मेंटेन रखेंगे, कैसे उसका देखभाल करेंगे ताकि लंबे वक्त तक उसका कूलिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे दोस्तों। ये दोनों ही वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं दोस्तों। एक बात मिस हो गई थी डायरेक्ट कूल में कि दोस्तों डायरेक्ट कूल तो केवल सिंगल डायरेक्ट कूल उस तरह के फ्रिज जिसमें डायरेक्ट कूल टेक्निक इस्तेमाल होती है वो केवल सिंगल डोर में आते हैं। लेकिन उस तरह के फ्रिज दोस्तों जिसमें कि फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो डबल डोर, ट्रिपल डोर, साइड बाय साइड डोर, उसमें भी ये उपलब्ध है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।